आज जो हमने कवर करना है वो है आइसोलोबल एनालॉजी। आइसोलोबल एनालॉजी OMC ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का है ये टॉपिक, ठीक है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। आइसोलोबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये आइसोलोबल का मतलब होता है, मैंने कोई दो फ्रेगमेंट्स ले लिए, मान लो एक ये है एक ये है, तो ये दोनों आपस में आइसोलोबल तभी होंगे। आइसोलोबल का ये सिंबल है, ठीक है, मतलब लाइन, एरो और ऊपर एक चोटी, ठीक है। तो आइसोलोबल ये तभी होंगे, मैंने इन दोनों को एक ये फ्रेगमेंट मान लिया, एक ये फ्रेगमेंट मान लिया। ये आइसोलोबल तभी होंगे जब इनकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई देम सिमिलर होंगे, ठीक है। और ऑर्बिटल फ्रंटियर ऑर्बिटल्स क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये सब कंडीशंस होती हैं आइसोलोबल होने के लिए कि इनका स्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए, सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई देम आर आल्सो सिमिलर। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों फ्रेगमेंट्स आपस में क्या है, आइसोलोबल है, ठीक है। तो हमें ये सारे कंपाउंड्स चेक करने हैं कि ये आइसोलोबल है या नहीं है। तो देखते हैं नंबर 1 दिस क्वेश्चन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। हाइड्रोजन के पास 1 और 1। मैं सिर्फ इन दोनों को क्यों देख रही हूँ, क्योंकि सिर्फ CH2 की जगह पे मैंने ऑक्सीजन लगाया, तो मैं इसको ही देखूंगी, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन के पास, टोटल कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रही हूँ, तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन ही इधर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही इधर है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये दोनों आपस में, ये दोनों फ्रेगमेंट्स क्या हैं, आपस में आइसोलोबल। क्या है, आइसोलोबल, ठीक है। तो एक और चीज बताती हूँ आपको, ट्रांजिशन मेटल और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेन ग्रुप, ट्रांजिशन मेटल और मेन ग्रुप एलिमेंट्स, या फ्रेगमेंट्स बोल लो, अगर यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, ये आइसोलोबल होंगे अगर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ अगर 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आइसोलोबल है। ट्रांजिशन मेटल is isolobal with the main group elements या main group fragments when 18 electrons of transition metal fragments is similar to 8 electrons। मतलब ये क्या होना चाहिए, अगर ये 18 है तो यहाँ 8 होना चाहिए, यहाँ 15 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आइसोलोबल्स होंगे, क्या होंगे, आइसोलोबल। तो हम ये चेक करते हैं कि ये है या नहीं है। कार्बन के पास 4, हाइड्रोजन के पास 1, कितने होंगे, 5। इसके पास कितने होते हैं, कोबाल्ट के पास 9 और 3 2 6, कितने हो गए, 15। तो 5 और 15, तो 15 आइसोलोबल विद 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोलोबल है। यहाँ मैंने क्वेश्चन मान लगा रखा है, मतलब ये आइसोलोबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज आइसोलोबल विद दिस, यस और नो, चेक करना है हमें, ठीक है। तो मैंने अभी ये चेक किया, 9 + 6 is 15, ये क्या 15 है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, 4 + 1 5, तो 15 इज आइसोलोबल विद 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आइसोलोबल है, तो ये भी है, ठीक है। ऐसे हो रहा है, यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे बन रहे हैं। ऐसे सेम इसके केस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, D7 दे रखा है, ये जो मेटल है वो D7 है, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस मेटल के, L5 L कितने कोऑर्डिनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट कर रहा है। मेटल हमें D7 का दे रखा है, D7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स, L5 L 5 है और 2
इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है, तो टोटल कितने हो गए 7 + 10 17। नेक्स्ट वन देखो, कार्बन हमें कोऑर्डिनेट कर रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितने कर रहा है 3, तो कितना हो गया 7। तो 17 इज आइसोलोबल विद 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है आइसोलोबल है। नेक्स्ट देखो D8 दे रखा है हमें, मेटल जो है 8 है, और Al2 होता है और 4 दे रखे हैं, 4 2 8 16। कार्बन 4 होता है, हाइड्रोजन 1 और 2 दे रखे हैं, तो कितना हो गया 6। तो 16 इज आइसोलोबल विद 6, तो ये भी क्या है आइसोलोबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो Cp मतलब साइक्लोपेंटाडाइईन, तो ये 5 कंट्रीब्यूट करता है, निकल कितना करता है 10, तो ये कितना हो गया 15 हो गया। कोबाल्ट कितने करता है ये 9, और CO 2 करता है, 3 2 6, तो 15 इज ऑल्सो आइसोलोबल विद 15 also isolable with 5 electrons, 15 is also isolable with 15 electrons। ठीक है, तो ये भी क्या है आइसोलोबल। नीचे वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करना है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्लोजो कैसे निकालते हैं, नीडो कैसे निकालते हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा लास्ट वीडियो में, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्लोजो नीडो कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि ये है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, हम क्या करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मैं क्या करूंगी n × 12 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 करूंगी। मान लीजिए यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, तो क्या होगा, तो n हमारा 5 है, n + 2, तो जो भी आता है क्लोजो, नीडो, एल्केनो, हाइपो, क्लेडो, तो उस अकॉर्डिंग मैं इसका नाम रखूंगी। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो वैसे ही इसका बोरेन सिस्टम का, तो ये क्या है, ये आएगा हमारा BnHn2 नेगेटिव। ये कौन सा सिस्टम होता है क्लोजो, BnHn2 नेगेटिव क्लोजो सिस्टम। इसी प्रकार ये भी क्या आएगा क्लोजो आएगा। ठीक है, तो ये भी क्लोजो, ये भी क्लोजो, तो मैं इसको क्या बोलूंगी आइसोलोबल है। क्या है आइसोलोबल है ये। ठीक है, इस प्रकार करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं n × 12/2। ठीक है, तो उस प्रकार देखना है n + 1 क्लोजो, n + 2 नीडो, n + 3 एल्केनो, ऐसे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये NH डबल बॉन्ड NH इज दिस आइसोलोबल विद दिस, हमें ये चेक करना है। तो क्या होता है, मैं इसको ब्रेक कर दूं, ब्रेक कर दिया फ्रेगमेंट में, तो क्या बना हमारा N और H। N कंट्रीब्यूट करता है 5, हाइड्रोजन करता है 1 6, ऐसे मैं इसको तोड़ दिया, फ्रेगमेंट हमारा बना CH2। कार्बन करता है 4, हाइड्रोजन 1, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके भी 6, इसके भी 6, तो ये क्या हो गया आइसोलोबल। क्या हो गया आइसोलोबल। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में, क्या इनमें से मैंने ये ले रखा है, ये मॉलिक्यूल किसके साथ आइसोलोबल है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, तो निकालना है, हमें पता है इरिडियम कितने करता है 9 करता है, CO2 करता है, कितने दे रखे हैं 3 9 और 6 15 इलेक्ट्रॉन। अगर इन तीनों में से किसी का 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है या 15 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसके साथ क्या है ये आइसोलोबल है। मतलब अगर 14 आ रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो सकता है या फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो सकता है, और 15 है 15 इलेक्ट्रॉन आइसोलोबल विद 15 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उस इसमें देखो 15 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। सिलिकॉन कौन सी फैमिली का है, कार्बन फैमिली का, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप क्या होता है अल्काइल, मान लीजिए CH3 है, तो कितने कंट्रीब्यूट करता है ये 1 इलेक्ट्रॉन, 4 + 1 इज 5, तो हमारा पहला ही आंसर हो गया कि ये करता है, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन इज आइसोलोबल विद, ये 15 है और ये 5 है, तो ये होगा। तो
पहला ही आंसर ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। SiR2 Si 5 करता है, सॉरी 4 करता है, और R2 दो अल्काइल ग्रुप है तो 2 करेंगे 6, तो ये नहीं होगा। निकल CO2, निकल कितने करता है 10, CO2 4 हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये 15 है ये 14 है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार चेक करना है कि आइसोलोबल है या नहीं है। तो इजी टॉपिक है, बिल्कुल घबराने वाली बात तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन P4 स्ट्रक्चर है ना ये P4। यहाँ पे अगर कुछ नाइट्रोजन फैमिली का कोई और भी होता, फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, वो भी हो सकता है, तब भी ऐसे ही करना है। कितने करता है ये 5 करता है, मैं एक को ही कंसीडर कर रही हूँ। एक फॉस्फोरस कितने करता है 5 करता है। अब यहाँ पर किसी में भी 15 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो क्या होगा, आइसोलोबल होगा। ठीक है, तो मैं चेक करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन Cp5 होता है, निकल 10 होता है, 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फर्स्ट वन ही आ गया, ये क्या है आइसोलोबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निकल CO3 10, 3 2 6, 16 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला नहीं है, फर्स्ट वाला है। थर्ड देखो, निकल का 10, CO2 का 4, 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं है। नेक्स्ट देखो, इरिडियम 9, CO3 कितना हो गया 3 2 6, 15 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ये पेयर आइसोलोबल है किसके साथ, P4 के साथ। ठीक है, P4 के साथ ये क्या है आइसोलोबल। तो इस क्वेश्चन में देखो लास्ट क्वेश्चन, इसमें हम आइसोलेबल फ्रेगमेंट कैसे चूज करेंगे कि ये आइसोलेबल है या नहीं है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि साइक्लोपेंटाडाइइन सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है, बाकियों को मार्क करो, ये मार्क हो गया। ठीक है, बाकी इसमें क्या बचा, ये हो गया, और इसमें ये हो गया, ये तो कॉमन है ना, साइक्लोपेंटाडाइइन तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसमें देखो FeCp एक ये बचा, दूसरे में क्या बचा MnCO3, थर्ड में क्या बचा टाइटेनियम CpCO2, ये बचा, ये आइसोलोबल फ्रेगमेंट बचे। अब हमें चेक करना है कि ये आइसोलोबल है या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। आयरन का कितना होता है 3d6 4s2 8 इलेक्ट्रॉन्स, Cp5 होता है 8 और 5 13 हो गया। मैग्नीज कितना होता है 7 होता है, ये कितना हो गया 7 और 6 13। टाइटेनियम 4 होता है 4, Cp कितना होता है 5, CO ट्वाइस कितना हो गया 4, CO ट्वाइस 2 2 4, Cp5 ये 4, 5 और 4 और 4 13, तो ये क्या आ गया 13 13 और 13। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तीनों भी क्या है आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स हैं। क्यों है आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स, क्योंकि तीनों का हमने चेक किया तो तीनों का क्या आ रहा है, तीनों के इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं ऑल द 3 स्पीसीज आर व्हाट आइसोलोबल। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं, जो आपको सेम दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो बाकी बच गया उसको चेक करना है हमने, तो ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।